वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास का डे 4 है। कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी रीज़न की वजह से। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वीक में 5 क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। और आप सबको आज जुम्मे का दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे और मेरी फैमिली को खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम हमारी क्लास का आगाज़ करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको जो है पढ़ाऊँगी दिस, दैट, दीज और दोज। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या, दिस में भी ये, दीज में भी ये, दैट में भी वो और दोज में भी वो। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह है कि दिस और दीज जो है वो हम ये, दीज मीन्स ये, दैट मीन्स वो, दीज मीन्स भी ये और दोज मीन्स भी वो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जैसे एक सेंटेंस है, ये किताब है। इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं दिस इज़ आ बुक, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है इसी तरह हमारा कोई दूसरा सेंटेंस होता है, जैसे कि दैट के बारे में, वो कमरा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसे दैट इज़ आ रूम, इट मीन्स वो कमरा है, ठीक है। इसी तरह जो है दीज में हम जब यूज़ होता है तो उसमें जो है एक से जब ज़्यादा की बात हो रही होती है तो हम उसमें यूज़ करते हैं दीज। जैसे कि ये किताबें हैं, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करते हैं दीज। तो दीज आर। अच्छा, अब देखिए, जब हम किसी सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं, यानी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, जब हमने यहाँ पे एक किताब की बात की थी तो हमने यूज़ किया इज़, ठीक है, इज़ आ। अब हम यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर। तो दीज आर बुक्स, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम जब दोज में यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे वो किताबें हैं। अच्छा, आपको ये भी हो रहा होगा कि ये क्यों एक में ये लिखा हुआ है, एक में वो लिखा हुआ है। ये जो है ये मीन्स हम नियर के लिए, यानी नियर यानी करीब, जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है, ठीक है। हम उसके लिए यूज़ करते हैं ये। और वो मीन्स मतलब फार, जो चीज़ हमसे थोड़ी मतलब दूर है, हम उस फार यानी दूर, ठीक है। जो हमारे करीब होती है तो हम उधर यूज़ करते हैं ये। और वो जो है हम यूज़ करते हैं फार यानी दूर के लिए। वो किताबें हैं, तो दोज। अब यहाँ पे भी हम आर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात हो रही है। दोज आर बुक्स। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगेन मैं आपको रिवाइज़ करके भी बता देती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। दिस मीन्स ये, दीज मीन्स ये, दैट मीन्स वो, दोज मीन्स वो। दिस इज़ आ बुक, ये किताब है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है हम नियर यानी करीब कोई चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ आ रूम, वो कमरा है। जो है हम जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो। अब दीज आर बुक्स, एक तो इसमें ये बात है कि दीज आर बुक्स, बहुत ज़्यादा जब बुक्स, किताबों की या किसी भी चीज़ की बात हो रही होगी तो हम उधर यूज़ करेंगे दीज आर बुक्स, ठीक है, ये किताबें हैं। और जो है हमारी बहुत ज़्यादा किताबें हैं और है ना, तो फिर हम यूज़ करेंगे वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। इसमें भी यही फ़र्क है कि नियर, फार, ठीक है।
आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुज़। हुज़ मीन्स किसका। जब हमें कुछ पूछना होता है कि ये किसका है, ये चीज़ किसकी है, ये मार्कर किसका है, पेन किसकी है, इस तरह का जब हम सवाल करते हैं तो अब हम ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। हुज़ मीन्स किसका, किसकी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ हुज़। व्हेन वी आस्क अबाउट थिंग्स, नाउन, कोई भी नाउन चीज़ के बारे में जब हमें पूछना होता है या बात करनी होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हुज़, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है हुज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस दिस एंड दैट, ठीक है। और हुज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस दीज एंड दोज। और इसमें भी जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ किसकी है, या ये मार्कर किसका है, ये डस्टर किसका है, पेन किसकी है, इस तरह के। सो हम इसमें भी क्वेश्चन मार्क लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है, ये किताब किसकी है। सो हम किस तरह पूछेंगे, अब स्ट्रक्चर देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। तो हम पूछेंगे कि whose बुक, एक किताब की बात हो रही है तो हमने यूज़ किया है whose बुक। जैसे मैंने आपको बताया एक चीज़ की बात हो रही है तो हम लिखेंगे इज़, whose बुक इज़ दिस, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हमने लाजमी मेंशन करना है। अब हमारे इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, वो किताबें किसकी हैं। सो हम लिखेंगे whose books are these, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सवालिया जुमला है। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक भी, कि हमारा आज का जो हमने पहले पढ़ा दिस दैट दीज एंड दोज के बारे में। और फिर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा है हुज़ मीन्स किसका। अगेन मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बताई है, व्हेन वी आस्क अबाउट थिंग्स, नाउन, नाउन के बारे में जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में कोई हमें सवाल करना तो हम यूज़ करते हैं किसका, ठीक, हुज़ यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिख के बता दिया है, और एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको दी है, ये किताब किसकी है, हुज़ बुक इज़ दिस, वो किताबें किसकी हैं, हुज़ बुक्स आर दीज। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या कोई आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं पर किसी रीज़न से नहीं सीख पा रहे, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस उनके साथ लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। और अगर आप वाकई में इसे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको जो भी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाती हूँ वो आप जो है लाजमी जो है राइट डाउन किया करें, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मंडे को वैसे हमारी क्लास होती है, बट अभी जो है आपको भी पता होगा कि बड़ी रातें चल रही हैं, और मंडे को जो है छुट्टी वाला दिन भी है और बड़ा दिन भी है शब बारात का। सो इस वजह से मंडे को हमारी मेरी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी। सो हम इंशाल्लाह मिलेंगे ट्यूसडे वाले दिन अपनी डे 5 की क्लास के साथ। उम्मीद है आपको आज का स्ट्रक्चर सारा क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ ट्यूसडे को। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, बड़ी रात है, जब भी आप अपने लिए दुआ करें तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।